हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर बोरिंग बेसिक क्लासेस। मेरा नाम कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए तो नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं आज। देखिए नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे। बेसिकली नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले तो हमें ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से हमारे ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं। वैसे तो आपने पढ़ ही रखा होगा अपनी छोटी क्लासों में, फिर भी चलिए थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1, 2, 3 और इस तरीके से ये नंबर्स जो इन्फिनाइट यानी कि इन्फिनिटी तक जाते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते क्योंकि नंबर्स कभी भी गिने नहीं सकते हैं, यानी कि वो उनका एंडिंग कुछ भी नहीं होता है। तो जो नंबर्स या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं और इस तरीके से ये इन्फिनाइट तक जाते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर को हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। देखिए सबसे पहले जो नंबर सिस्टम में आए थे नंबर्स या ग्रुप ऑफ नंबर्स, वो नेचुरल नंबर्स ही थे। क्योंकि जब भी हम काउंटिंग शुरू करते हैं, तो कोई भी काउंटिंग आप शुरू करते हो या काउंट करते हो, तो जनरली आप कैसे काउंट करते हो? 1, 2, 3, यानी कि हम जीरो से कोई काउंटिंग नहीं करते हैं। इसीलिए हमारा सबसे पहले जो ग्रुप ऑफ नंबर्स था, यानी कि जिनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। यानी कि ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर्स जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हो और कहां तक जाते हो? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हो। ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। देन उसके बाद क्या हुआ कि जब हमें इस ग्रुप ऑफ नंबर को अगर हम देखें, तो इसमें हमारा जीरो नहीं है। तो जब हमें जीरो की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो हमने ऐसा नहीं किया कि उसको इसी नेचुरल नंबर में ऐड कर दिया। तब हमने एक न्यू ग्रुप ऑफ नंबर्स बनाए और उन ग्रुप ऑफ नंबर्स का नाम हमने दूसरा रखा। क्या रखा? होल नंबर्स। यानी कि ऐसे नंबर्स जो जीरो से शुरू होते हो और इसी तरीके से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हो, ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। यानी कि ये कौन से नंबर्स हो गए आपके? होल नंबर्स। यानी कि आपने अभी तक देखा कि दो ग्रुप ऑफ नंबर्स आए, पहले नेचुरल नंबर्स आए, फिर होल नंबर्स आए। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब हमारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई, जब हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी। क्योंकि आप नेचुरल नंबर्स को देख सकते हैं या होल नंबर्स को देख सकते हैं, इसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। तो जब हमें ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, जब हमें नेगेटिव नंबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, तब हमें एक नया ग्रुप ऑफ नंबर्स की जरूरत पड़ी। और उस ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है, आपने चैप्टर का नाम भी है इंटीजर्स, तो आपको पता ही होगा इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव नंबर्स तो होते ही हैं, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से इन्फिनिटी तक तो होते ही है, लेकिन उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आपके आ जाते हैं। जैसे कि -1, यहाँ पे फिर -2, फिर यहाँ पे फिर -3 और इस तरीके से ये कहां तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक चला जाएगा। यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स जिसमें आपके नेगेटिव नंबर्स भी कहां तक? इन्फिनिटी तक, और पॉजिटिव नंबर्स भी कहां तक? इन्फिनिटी तक होते हो, ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि आपको इन नंबर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यानी कि ये जो आप नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स या इंटीजर्स आप पढ़ते हो, तो बच्चों ये एक तरीके से ग्रुप ऑफ नंबर्स ही है। उसके बाद हमारे क्या आते हैं? इंटीजर्स के बाद हमारे पास आते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए रेशनल नंबर का डेफिनेशन की बात अगर हम करें, तो हमने अपनी एक छोटी सी वीडियो में बना रखी है रेशनल नंबर्स, अगर आप चाहे तो उसमें जाके भी देख सकते हैं। वैसे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये सारे जो नंबर्स हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स या इंटीजर्स, इन सभी नंबरों को भी आप रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्योंकि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो जिन नंबरों को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हीं नंबरों को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। पर यहां पे कंडीशन क्या है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। तो q इज नॉट इक्वल टू अगर 0 है, तो अगर आपको पता है कि क्यों q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो चलो जल्दी से आपको बता देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर किसी भी नंबर के नीचे सपोज 2/0 हमने लिख दिया, तो 2/0 का मतलब क्या होता है कि आपको इस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपको पता है, डिनोमिनेटर को हम बाहर लिखते हैं और 2 को अंदर लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 0 को अगर मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 0 2 जा भी करूं, तो 0 2 जा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा। फिर आप अगर किसी से भी करें, यानी कि 1 से भी अगर मल्टीप्लाई करें, तो 0 1 जा, फिर से कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा, फिर से 2 बच जाएगा। यानी कि ये नंबर जो है कभी भी डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए बच्चों हम क्या कहते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है। अब हम बात करें, यानी कि मैंने क्या लिखा है कि जिन भी नंबरों को आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उन नंबरों को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो देखिए जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, क्या आप उनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? तो डेफिनेटली आप उनको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे अगर 1 की बात करें हम, तो 1 को अगर मुझे लिखना होगा p बाई क्यू के फॉर्म में तो कैसे लिख सकते हैं? 1 को अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना होगा तो 1 बाई 1 लिखा जा सकता है। 1 बाई 1 मीन्स 1 ही होता है। अगर आप 3 की बात करें तो 3 को भी कैसे लिख सकते हो? 3 बाई 1। तो आप जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी नेचुरल नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, इसीलिए हम इनको रेशनल नंबर कहते हैं। देन क्या होता है कि आप अगर होल नंबर्स की बात करो तो होल नंबर्स में भी क्या होता है, जैसे 0 है तो क्या 0 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यस, हम 0 को भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि हम 0 को भी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर 0 को हम लिखें तो 0 बाई 1, तो 0 बाई 1 का मतलब भी कितना होता है? 0 ही होता है। इसका मतलब हम 0 को भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए 0 भी हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर। यानी कि हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो भी रेशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। जितने भी होल नंबर्स हैं वो भी हमारे रेशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। उसी तरीके से आपके जितने इंटीजर्स हैं, आप इंटीजर्स की बात करें तो जैसे कि -3 है तो -3 को हम -3 बाई 1 भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। मगर ध्यान रहे सिर्फ डिनोमिनेटर की बात हो रही है, न्यूमरेटर की बात नहीं हो रही है। अगर आप न्यूमरेटर में 1 लगा के सोचेंगे कि वो सेम नंबर रहेगा, यानी कि नहीं। मेरे कहने का मतलब क्या है, हम 3 को 3 बाई 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन 3 को 1 बाई 3 नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? यानी कि 3 इज इक्वल टू 3 बाई 1 बट 3 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 3। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितने भी आपके इंटीजर्स हैं उनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि सबके नीचे 1 लिख देंगे तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, और p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पूरा ये भी आपका रेशनल नंबर ही हो जाएगा। यानी कि आप इन सभी नंबरों को, इंटीजर्स को, होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को आप क्या कह सकते हो? इन सभी को रेशनल नंबर्स कह सकते हो। ये जो नंबर सिस्टम है जो आपने अपने पहले के क्लासेस में पढ़ रखे हैं, इनको तो आपको समझ में आ गया होगा। रेशनल नंबर्स में अगर हम 7 बाई 8 की बात करें तो 7 बाई 8 को अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने में कैसे करेंगे? देखिए 8 एंड यहाँ पे 7, तो आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे 0 पॉइंट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64। ठीक है, 8 8 जा 64, फिर कितना बचेगा माइनस करके? हमारे पास माइनस करके बच जाएगा 6। फिर यहाँ पे कितना लग जाएगा? 0। फिर 8 7 जा 56, फिर आपका बचेगा 4। फिर यहाँ पे फिर से कितना लगा देंगे? 0, और 8 5 जा 40। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जैसे कि 0.875, तो 0.875 आ गया, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब कि ये चाहे 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट के बाद अगर ये आपका नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जो टर्मिनेटिंग्स वाले डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं हम इन्हें भी क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। यानी कि ये भी हमारा नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। अब चले देखते हैं जरा 10 बाई 3 को। तो 10 बाई 3 को अगर हम डिवाइड करें, यानी कि 3 देन यहाँ पे 10, तो 3 3 जा 9, फिर आपके सामने बचेगा 1, फिर आप क्या लगाएंगे? यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे 0, फिर 3 3 जा 9, फिर बचेगा 1, फिर से आप फिर से 0 लगाएंगे तो फिर से 3 3 जा 9। यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बार बार कितना आएगा? 3 जो होगा रिपीट होगा। तो ऐसे को तो हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है ऐसे नंबरों को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो भी क्या होते हैं? वो भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। यानी कि आप डेसिमल एक्सपेंशन को भी देख के बता सकते हैं कि कौन सा वाला टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, उसको भी देख के बता सकते हैं कि कौन सा वाला रेशनल नंबर है या नहीं है। तो यानी कि जैसे कि अब दूसरा नंबर मैंने एग्जांपल लिया 10 बाई 3, तो 10 बाई 3 को जब मैंने डिवाइड किया यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन में लाने की कोशिश करी तो आप देख रहे हो कि एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स
ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो जिसमें एक डिजिट या दो डिजिट या तीन डिजिट या कितने भी डिजिट बार बार अगर रिपीट हो रहे हो तो ऐसे नंबरों को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबरों को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये कंप्लीटली रुक ही नहीं रहा है, ये बार बार 3 आपका रिपीट हो रहा है। बट नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, बट रिपीटिंग यानी कि ये आपका एक डिजिट आपका रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट वो रिपीट हो रहा हो, एक डिजिट या दो डिजिट या तीन डिजिट, तो ऐसे नंबरों को भी हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। क्योंकि हम ऐसे नंबरों को भी P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं वो बाद की बात है, हम उसको बाद में आपको बताएंगे कि ऐसे नंबरों को कैसे P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन हाँ, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं उनको भी आप P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। इसीलिए हम इनको भी क्या कहते हैं बच्चों, ये भी हमारे रेशनल नंबर हो गए। यानी कि जब P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, 1/7। अगर हम 1/7 की बात करें तो हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, 7 देन यहाँ पे 1, आप 0 लगाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 1 जा 7, बचेगा 3, फिर से आप यहाँ पे क्या लगाओगे 0, 7 4 जा 28, बचेगा 2, फिर से हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 0, 7 2 जा 14, फिर से हमारे पास कितना बच जाएगा 6, 7 8 जा 56, फिर से आपके पास बचेगा 4 और देन आपके पास 0 बचेगा, तो 7 5 जा 35, फिर आप 5, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 7 जा 49। तो जैसे यहाँ पे 49 आएगा तो यहाँ पे फिर से आपके पास 1 आ जाएगा। यानी कि अब 1 4 2 8 5 7 के बाद ये नंबर फिर से रिपीट हो जाएगा। यानी क्या होगा, 0.142857 के बाद ये नंबर फिर से सेम आ जाएगा, फिर से 142857 आ जाएगा। तो आप इनको इस तरीके से डॉट डॉट करके दिखा सकते हो, या फिर आप इस पे क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। इस बार का मतलब होता है कि ये डिजिट्स बार बार रिपीट होंगे। तो जो भी नंबर्स, तो ये भी आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो रुक नहीं रहा, बार बार ये चीज आते जा रहा है। तो ये भी नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो रहा है। देखिए रिपीट में ये जरूरी नहीं कि एक डिजिट रिपीट हो, 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 3 डिजिट भी हो सकते हैं, 4 डिजिट भी हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो उसको भी हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है, जिन भी नंबर्स को आप आसानी से P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये नंबर आया था 0.875, तो ये एक टर्मिनेटिंग है, तो इस टर्मिनेटिंग को क्या P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आप डेसिमल हटा दीजिए, तो डेसिमल जब रिमूव करते हैं तो 875 और कितने डिजिट 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, 3 0 लगा दीजिए, तो P बाई क्यू के फॉर्म में बन गया। तो जितने भी नंबर्स जिनको आप P बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं उनको रेशनल, और रेशनल किनको लिख सकते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, इनको भी आप P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। दूसरा जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है उनको भी आप P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए 0.251 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि टर्मिनेट हो गया है, यानी कि 2 डिजिट के बाद ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो ऐसे नंबरों को भी हम आसानी से P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए जैसे कैसे लिखेंगे इसको P बाई क्यू के फॉर्म में, 251 डिवाइड कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 3, तो आपके यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे। तो आपने ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल था उसको भी P बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, इसीलिए आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल भी क्या कहलाएगा, एक रेशनल नंबर। ये भी एक टर्मिनेटिंग है, क्या इसको P बाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। डेसिमल हटाया 2 और एक डिजिट के बाद था तो यहाँ पे 10, 0, क्या 0 को हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/1, क्या -8 को लिख सकते हैं, तो -8 को लिख सकते हैं -8/1। तो ये जितने भी मैंने नंबर्स लिखे हैं इनको आसानी से आपने P बाई क्यू के फॉर्म में कर दिया, इसलिए सबके सब रेशनल नंबर है। अब देखिए ये जो नंबर है इसको मैंने क्या बताया था आपको कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए रुक नहीं रहा है, ये यहाँ पे मैंने डॉट डॉट बना रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बार बार 4 1 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग,
बट रिपीटिंग, यानी कि 4 1 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबरों को भी हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन आप इतने आसानी से P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, जैसे कि टर्मिनेटिंग वाले को आप बड़े ही आसानी से P बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, इनको भी बड़े आसानी से P बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए। मगर क्लास 9th में हमें यही सीखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले डेसिमल को किस तरीके से P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन इनको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी आपका क्या कहलाएगा, एक रेशनल नंबर। ये भी आपका क्या कहलाएगा, एक रेशनल नंबर ही है। लेकिन देखिए, मैंने एक और डेसिमल एक्सपेंशन को ले रखा है 0.483105607832 एंड देन बार बार ये क्या हो रहा है, इसी तरीके से नंबर्स आगे भी आते जा रहे हैं। तो इस नंबर को देख के ये लग रहा है ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ ही नहीं है, ये आगे भी इस तरीके से कुछ ना कुछ इसमें नंबर्स हैं, और साथ में ना ही कोई डिजिट इसमें रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबरों को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहते हैं। और बच्चों, ऐसे नंबरों को हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनको हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ऐसे ही नंबरों को इसीलिए हम क्या कहते हैं, ऐसे ही नंबरों को हम इसीलिए इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे ही नंबरों को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, यानी कि जिन नंबरों को हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि किन नंबरों को हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, किन नंबरों को, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाले नंबरों को हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। और बाकी जो मैंने ऊपर लिखे हैं वो सबके सब को आप P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए वो सबके सब रेशनल नंबर कहलाते हैं। देखिए, आपको रेशनल नंबर तो समझ में आ गया होगा और इरेशनल नंबर्स भी समझ में आ गया होगा। तो इरेशनल के एग्जांपल्स क्या हैं, √2, √3, √5, पाई, यानी कि ऐसे स्क्वायर रूट जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। जैसे √2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, √3 का भी कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, लेकिन √4 इज नॉट अ इरेशनल नंबर। ठीक है, √4 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि √4 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 2 होती है। √4 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक रेशनल नंबर, ना कि एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, क्योंकि अगर हम जैसे कि √2 का भी डेसिमल एक्सपेंशन ले, क्योंकि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा तो आपको बता चुका हूं कि वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं √2 है, तो √2 यानी कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं उन्हीं को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब देखिए, हमें इसमें नेक्स्ट हमें यह जानना जरूरी है कि किसी भी दो रेशनल नंबरों के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं और होते कितने हैं, और वो फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं दो नंबर आपके सामने रखूं और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूं, यानी कि सपोज 0 और यहां पे मैंने ले लिया 1, तो क्या 0 और 1 के बीच में कोई नेचुरल नंबर्स है? तो 0 और 1 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ना ही 0 और 1 के बीच में कोई होल नंबर्स है, और ना ही 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर्स है। यानी कि कोई भी अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेते हैं तो उनके बीच में ना ही नेचुरल नंबर्स आ रहा है, ना ही होल नंबर्स आ रहा है, और ना ही इंटीजर्स आ रहा है। लेकिन किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में बहुत सारे, यानी कि इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं। किसी भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर, यानी कि इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि 0 और 1 के बीच में अगर मैं बोलूं तो 0.1, तो 0.1 ये भी तो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एक इनके बीच का एक रेशनल नंबर हो गया। यानी कि 0.12, 0.145, इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। तो एक बात तो तय है कि किसी भी दो रेशनल नंबरों के बीच में हमारे पास इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं।
क्लियर है। अब हमें उसी को फाइंड करना सीखना है कि किसी भी दो नंबरों के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे करें। तो एक जब मैं ये बता दिया आपको कि किसी भी दो रेशनल नंबरों के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो अगर आपके एग्जाम में कभी भी इस तरीके से फाइंड करने के लिए आएगा कि वो रेशनल नंबर्स को फाइंड करिए, तो आपको एक परफेक्ट नंबर देगा कि भाई 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं या फिर 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। क्योंकि अगर आपको सिर्फ मैं ये बोल दूंगा 0 और 1 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करिए, तब तो ये सवाल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में रेशनल नंबर तो इतने सारे होते हैं कि गिना भी नहीं जा सकता, यानी कि इनफिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। इसलिए मुझे ये बोलना पड़ेगा कि फाइंड 6 रेशनल नंबर और 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। ये सही बिल्कुल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एक परफेक्ट नंबर दे दिया कि इतने रेशनल नंबर फाइंड आउट करिए। तो देखिए, रेशनल नंबर्स अगर किसी दो नंबर्स के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो इसका दो तरीके हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे रेशनल नंबर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में किस तरीके से रेशनल नंबर फाइंड आउट किया जाता है। तो इसके दो तरीके हैं। तो पहला जो तरीका है वो जानते हैं। तो अगर आपको सपोज 0 और 1 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हम इन दो नंबरों को ऐड कर दीजिए, यानी कि 0 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/2 जो है, देखिए अगर किसी भी दो नंबरों को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड किया जाता है तो बिल्कुल उसके बीच का नंबर आ जाता है। तो यानी कि हमने एक नंबर फाइंड आउट कर लिया, 0 और 1 के बीच में 1/2 एक नंबर आ गया। अगर उसी तरीके से हमें एक और नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, फिर से देखिए आप 0 और 1/2 को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर हम 0 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 0 से 0, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। और 1/2 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे इस तरीके से तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो यानी कि 1/4 किसके बीच में लाई कर रहा है, यहां पे आ गया 1/4। फिर अगर आपको और नंबर फाइंड आउट करने हैं तो चलिए एक और नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, किसको 1/2 प्लस 1 को, तो कितना आ जाएगा ये 2 1 जा 2, एलसीएम लेके प्लस करिएगा, यानी कि 3/2। फिर इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा 3/4। तो 3/4 आ गया, तो 3/4 भी क्या आ गया, इनके बीच में आ गया। तो ये भी एक तरीके से 0 और 1 के बीच में तो लाई कर रहा है। हमें ऐसे रेशनल नंबर्स देखने हैं जो 0 और 1 के बीच में लाई करे। तो इस तरीके से देखिए मैंने 0 और 1 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। अगर आपको इसी तरीके से और भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो किसी भी दो नंबरों को उठा लीजिए और उनको 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि अगर हमें एक और रेशनल नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा 1/2 प्लस 3/4, यानी कि हम इनको प्लस कर देते हैं पहले। तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कैसे करते हैं, इसको 4 बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे 1 × 2 2 × 2 प्लस 3/4, यानी कि कितना आ जाएगा ये 2/4 प्लस 3/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4। तो अभी बस हमने ऐड किया है, फिर इसको करना क्या होता है 2 से डिवाइड भी करना होता है। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें, 5/4 को डिवाइड करें किससे 2 से, तो ये आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। यानी कि ये 1/2 और 3/4 के बीच में मैंने एक और नंबर निकाल लिया, कितना 1/8, 5/8। तो ये जो 4 नंबर निकाले हैं हम उसको क्या कह सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। यानी कि किसी भी दो नंबरों के बीच में अगर आपको मैं 5 रेशनल नंबर बोलूं, 6 रेशनल नंबर बोलूं, तो आप इस तरीके से, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि उन किसी भी नंबरों को इस तरीके से निकाला जा सकता है कि उन दोनों नंबरों को प्लस कर दीजिए और उसको किससे डिवाइड कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो उनके बीच के नंबर निकलते आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम किसी भी दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मैंने इससे थोड़ी देर पहले आपको 0 और 1 के बीच में किस तरीके से रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको बताया। देखिए आपको क्या बताया कि अगर आपको किसी भी दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करें, उन दोनों नंबरों को प्लस कर दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें। फिर जो रिजल्ट आया उसको फिर किसी और के साथ प्लस करके फिर उसको 2 से डिवाइड करें। तो इस तरीके से आप कितने भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। लेकिन एक और तरीका देखते हैं जिससे हम किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में
रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो अगर हम 3/5 और 4/5 के बीच में रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहला हमें यह चेक करना होता है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको सबसे पहले एलसीएम लेके उसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो चलिए, इसमें तो हमें पहले से ही डिनोमिनेटर सेम दे रखा है, तो हम ये दूसरा तरीका पढ़ रहे हैं जिससे हम किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करना क्या होता है हमें, अगर आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आप एक नंबर बढ़ा दीजिए, यानी कि एक नंबर बढ़ाने का मतलब हुआ कि अगर 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो 6 + 1 यानी कि 7। अब हमें करना क्या है, 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो एक बढ़ा दिया, कितना हो गया 7। अगर 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है तो एक बढ़ा देता, कितना आ जाता 6। तो उसी नंबर को आपको डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 7 से, और इसको भी 7 से। एंड उसी तरीके से 4/5 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से और 7 से। तो 7 को जब हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 3 7 जा 21 और 5 7 जा 35, और ये कितना बन जाएगा 4 7 जा 28, और ये भी बन जाएगा 35। देखिए, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, 3/5 इज इक्वल टू 21/35, यानी कि 3/5 और 21/35 कोई अलग नंबर नहीं है, दे आर इक्विवेलेंट। वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं, यानी कि दोनों एक ही है। बस हमने क्या करा, 3/5 को मॉडिफाई करके कितना लिख दिया 21/35, और 4/5 को मॉडिफाई करके कितना लिख दिया 28/35, यानी कि हमने वैल्यू चेंज नहीं करी है, हमने सिर्फ उसको मॉडिफाई किया है ताकि हम उसके बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकें। अब देखिए, अब इसके बीच के रेशनल नंबर्स आपको खुद ही दिख जाएंगे, नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है तो 21 और यहाँ पे 28, तो इसके बीच के नंबर्स क्या हो जाएंगे, 21 के बाद लिख दीजिए 22/35, अगला कितना हो जाएगा 23/35, उसी तरीके से 24/35, और उसी तरीके से 25/35, 26/35। तो कितने रेशनल नंबर हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, एक और रेशनल नंबर आ जाएगा 27/35। तो इस तरीके से देखिए, जहां पे आपको ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम दे रखा होगा और आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो, 9 फाइंड आउट करना हो, 10, यानी कि कितने भी फाइंड आउट करना हो, बड़े आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। रिपीट कैसे करना है, जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है उस पे एक ऐड कर दीजिए, और जैसे कि 6 करना है तो 7 कर दीजिए, 8 फाइंड आउट करना है तो 9 कर दीजिए, और उसी नंबर को आपके जो 2 नंबर दिए गए हैं उसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर आपको अपने आप उसके बीच के नंबर दिख जाएंगे, फिर वह आपके इन दोनों नंबरों के बीच के रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 3/5। तो ये देखिए, आपको अभी तक मैंने 2 तरीके बता दिए। एक तरीका जिसपे आप नॉर्मली 2 नंबर को ऐड करते हैं फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरीके से अगर इस तरीके से 2 नंबर को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, तो इस तरीके से आप कितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर लास्ट सवाल में हमने करा कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो उसको आसानी से मल्टीप्लाई करके हम उनके बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लास्ट सवाल में और इस सवाल में डिफरेंस क्या है कि इनके डिनोमिनेटर अभी सेम नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते हो कि अगर आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ऐसे नहीं करना है। वो तब करना होता है, जैसे आपके प्रीवियस सवाल में क्या था कि डिनोमिनेटर पहले से सेम था, और अगर डिनोमिनेटर पहले से सेम है तो आप उसमें नॉर्मली 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मगर अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फर्स्ट सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को क्या करिए, सेम करिए, और सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 35, यानी कि हमें डिनोमिनेटर को 35 बनाना है, और 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 5 जा, तो अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड जो दूसरा नंबर है हमारा 3/5, इसको 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, और इसको भी किससे करना पड़ेगा, 7 से। तो ये नंबर बन जाएगा 2 5 जा 10 अपॉन 35, और ये बन जाएगा आपका 7 3 जा 21 अपॉन 35। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया। मैं फिर से आपको बता दूं कि 2/7 एंड 10/35 बोथ आर सेम नंबर्स, एंड 3/5 एंड 21/35 दे आर ऑल्सो सेम। सिर्फ ये मॉडिफाई हो रखे हैं, उनकी वैल्यू
उतनी की उतनी है। अब हमें इसके बीच के रेशनल नंबर्स आसानी से दिख रहे हैं, तो इसके बीच के रेशनल नंबर्स कैसे निकल जाएंगे, यानी कि 11/35, 12/35, फिर 13/35, 14/35, 15/35 और इस तरीके से 16/35। और देख लीजिए आप आगे के नंबर्स भी कहां तक लिख सकते हो, 20/35 तक लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने भी रेशनल नंबर्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। आपका एक्सरसाइज 1.1 में अगर आप इतनी जो मैंने आपको बताया, आप इतने भी जान लेते हो तो एक्सरसाइज 1.1 को आसानी से कर सकते हो।